बिल्कुल सिंपल सा है कि थिन लेंस फार्मूला में आपने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट की रे पैरेलल जो आ रही है वो फोकस से होके जाएगी, एक सेंटर बिल्कुल सेंटर से होके जाएगी जो बिल्कुल अनडिविटेड होगी ये भी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी जहाँ पे ये ज्वाइन करेगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो इसकी जो इमेज बन रही है आपकी वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखो जी, इमेज जहाँ पे ज्वाइन कर रही है यहाँ पे इसकी इमेज ऐसी बन रही है। ठीक है, अब सारी चीज़ें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, जैसे हम लोग दिखाते हैं वो वैसा ही काम करना है यहाँ पे। भाई ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये u है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिखा रहे हो आप, और ये जहाँ इमेज बन रही है वो क्या है, वो v है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक ये लिख दिया मैंने कि ये आपका u है और ये v है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये कट रही है फोकस है। एक लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, वो लाइन ये होगी यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी, ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हर पॉइंट को आप यहाँ पे कंसीडर कर लो, मतलब पॉइंट करने का कंसीडर करने का मतलब कि जैसे ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे क्या करते हैं, इसको ए लिखते हैं आप, तो ए लिख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ए बी ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और यहाँ पे जहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है लेंस पे, इसको मैं m मान लेता हूँ, ये m हो गया, और ये और इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको मैं o मान लेता हूँ। ये फोकस है तो फोकल लेंथ तो यहाँ पे मैंने f माना ही है यहाँ पे। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं होगा, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे इसका कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। और जहाँ इमेज बन रही है ये a डैश और b डैश की बनेगी, तो यहाँ पे a डैश और यहाँ पे b डैश, इस तरह से मैं डैश लगा देता हूँ दोनों में, a डैश और b डैश, ये बन गया। तो और फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस होगी, हाँ यहाँ से o से लेके f तक, बिल्कुल सही बात, ये स्मॉल f से फोकल लेंथ को दिखाते हो आप। हो गया सारा। अब देखो इसमें क्या देखना है आपको, ध्यान में क्या चीज़ रखनी है जिससे कि आपका काम हो जाए। थोड़ा सा सारे डायग्राम को साइड कर दिया मैंने। अब देखो एक ट्रायंगल है ABO, और दूसरी ट्रायंगल आपकी बन रही है, इस तरफ देखोगे आप A डैश B डैश O, है ना। ABO ऑब्जेक्ट के साथ ऑप्टिकल सेंटर को साथ में लेते हुए एक एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हो, क्योंकि AB तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ा है, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन ही रहा है। उसी तरह से इस तरफ भी जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है A डैश B डैश O, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो दो ट्रायंगल हैं आपके पास, आप ले लो यहाँ पे ट्रायंगल ABO। ये ट्रायंगल जो होगी ये सिमिलर होगी ट्रायंगल A डैश B डैश O के, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगी। और जब सिमिलर ट्रायंगल होती है ना, तो उसकी साइड की रेशियो जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये AB है, तो यहाँ पे मैं AB लिखूँगा, इसकी साइड और इमेज की साइड जो है A डैश B डैश, तो A डैश B डैश, दिस वन इज इक्वल टू इसका बेस OB, और दूसरी तरफ इसका बेस OB डैश। तो सर क्या यहाँ पे AB और A डैश B डैश दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। अब देखो ऐसा होता है, वो इक्वल तब होते हैं ना जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्ट रखा गया हो, तो एक कंडीशन में वो होता है। ऐसा यहाँ पे हमने नहीं लिया हुआ है, हम बिल्कुल एक जनरल कंडीशन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ये एक इक्वेशन हमारा बन गया, तो इसको मैंने क्या किया, बॉक्स में एक डाल दिया, बोला जी ये वन इक्वेशन है। ठीक है,
दूसरा उसी तरह से दूसरे ट्राइंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास है, देखो OMF लिख भी देता हूँ यहाँ पे साइड में, ट्राइंगल OMF, और ये ट्राइंगल इस बार A', B', F के RHS से सिमिलर ट्राइंगल होगी। तो A', B', F, इस दोनों से ये क्या होगी, एक सिमिलर ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, तो अब इसमें किसकी किसकी रेशियो देखी जाए, तो देखो ये वाला OM, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं OM अपॉन में A', B', दिस वन इज इक्वल टू OF अपॉन में B', ये दोनों मैंने देखा यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल थी, तो इसकी रेशियो को मैंने क्या किया, इक्वल कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी बॉक्स में ले लेते हैं, ये मैंने इसको भी बॉक्स में डाल दिया और इसको बोला कि ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। लेकिन अभी इसमें थोड़ा चेंजेस भी कर लेते हैं। मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि OM जो है ना AB के इक्वल है, क्योंकि ये रे पैरेलल आई हुई है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में यहीं पे OM इक्वल टू AB, तब ऊपर वाले इक्वेशन में कुछ चेंजेस होगा। मतलब अब इक्वेशन में चेंजेस ये हो गया कि AB अपॉन A', B' इज इक्वल टू OF अपॉन B', F। ठीक है, अब इसको बॉक्स में मैं कर देता हूँ। एक्चुअल में यही इक्वेशन आपका 2 इक्वेशन यही मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये दो जो इक्वेशन है आपके ऊपर वाला ये वाला इक्वेशन और नीचे का ये वाला इक्वेशन, दोनों का LHS सेम है। ये देखो AB अपॉन A', B'। तो अगर LHS सेम है तो आप RHS को इक्वल कर सकते हो ना। तो मैं कर देता हूँ RHS को इक्वल। तो मैं लिख रहा हूँ OB अपॉन OB' इज इक्वल टू OF अपॉन B', ये वो सेकेंड वाली इक्वेशन से भी तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर दिया हमने। जी। अब करने के बाद हमने देखा कि भाई OB क्या है, आप सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो OB क्या है, तो आप बोलोगे जी OB तो है -U, U है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ है इसलिए माइनस लेना होगा। अच्छा, OF क्या है, तो OF फोकल लेंथ है जो कि +F लेना पड़ेगा आपको, +F ले लिया। ठीक है, OB' क्या है, OB' क्या है भाई, तो OB' V है, इमेज डिस्टेंस है, तो प्लस में लेना पड़ेगा, राइट साइड में है, ऑब्जेक्ट के ठीक दूसरी तरफ है। और B', क्या है, तो B', यहाँ से निकाल सकते हो आप O से कंपेयर करके, मतलब OB' में OF को माइनस कर दो, OB' में OF को माइनस निकालना क्या है, सबकी वैल्यू निकालेंगे और हमें फार्मूला निकालना है, लेंस फार्मूला, जो कि आपने अभी यूज़ किया होगा, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये फार्मूला हमें निकालना है। हाँ, तो B', इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या मिल रहा है, B', इक्वल टू OB', मतलब OB' कहने का मतलब V माइनस OF मतलब V माइनस F। अब इस सारी वैल्यू को जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। OB मतलब -U, OB' मतलब V, OF मतलब F फोकल लेंथ, B', मतलब V माइनस F। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, -U को, ये जो -U है इसको V माइनस F से,
और फिर इसको और इसको v को f से कर दिया। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन डायग्राम का काम कर लिया, सब कुछ हमने निकाल लिया है। ये हो गया माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि आप अल्टीमेटली लास्ट में ये करो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ। तो क्या मिलेगा वो देखो आप, यू वी एफ से डिवाइड करोगे तो इसमें बच जाएगा आपको माइनस वन बाय एफ। यहाँ पे इसमें v नहीं है तो माइनस वन बाय वी प्लस वन बाय वी, और इसमें u नहीं है तो वन बाय यू, ये बच गया। अब अरेंज कर लो, वन बाय एफ को आप एक तरफ कर लो, वन बाय एफ इक्वल टू हो जाएगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू। यही तो है आपका फॉर्मूला, है ना, लेंस फार्मूला जिसको आप बोलते हो। तो अब लेंस फार्मूला में आप एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन देखोगे तो उससे भी ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा लेंस फार्मूला का, और वो मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ आपको। तो इसमें मैग्नीफिकेशन के लिए आप यहाँ पे लिख लो, फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन फार्मूला जो लेंस के लिए वो m इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल साइज ऑफ इमेज कर लें टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कर लें, या फिर इसको डायरेक्ट आप v बाई यू कर लें। ठीक है, तो v बाई यू ये सारा ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। और जिस तरह से लेंस में फार्मूला आपको याद होगा, मिरर में हमने फार्मूला निकाला था u और v, u और f के टर्म में, लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u f और लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वी एफ। तो यहाँ पे भी उसके टर्म में हम फार्मूला निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं